कहानी है एक ऐसे सम्राट की जिसकी सेना ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्रों पर भी अपना परचम लहराया था, जिसे भारत का समुद्रगामी सम्राट कहा जाता है। राजेंद्र चोल प्रथम, राजा नहीं सम्राट। 11वीं सदी का समय दक्षिण भारत में एक चोल सम्राट राजेंद्र का उदय होता है। वो सिर्फ अपने पिता राजराज चोल के पच्चीनों पर नहीं चलता बल्कि उन्हें पार कर जाता है। राजेंद्र चोल वो योद्धा था जिसने तमिलनाडु से निकलकर गंगा के तट तक अपनी तलवार की गूंज पहुंचाई और फिर भारत की सीमाओं को पार करते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक विजय पताका फहराई। गंगा नदी तक चोलों की ध्वजा राजेंद्र चोल ने बंगाल के पाल राजाओं को पराजित किया। इतनी लंबी यात्रा की स्मृति में उसने गंगाकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी बसाई, अर्थात जिसने गंगा को जीता। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये भारत के दक्षिण से उत्तर तक एक शक्तिशाली संस्कृति के विस्तार की घोषणा थी। जहाजों की सेना राजेंद्र चोल की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी नौसेना। उसने इतिहास में पहली बार हजारों जहाजों के साथ समुद्र पार कर श्रीविजय साम्राज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया तक आक्रमण किया। श्रीविजय के बंदरगाह जल उठे, चोल सेना ने सैकड़ों द्वीपों पर अधिकार कर लिया। ये ऐसा हमला था जो भारत के इतिहास में पहली अंतर्राष्ट्रीय सैनिक विजय के रूप में दर्ज हुआ। राजा नहीं, चक्रवर्ती सम्राट राजेंद्र चोल केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल प्रशासक, धर्म संरक्षक और भव्य मंदिरों का निर्माता भी था। उसके राज्य में जल प्रबंधन, शिक्षा केंद्र और मंदिरों की व्यवस्था इतनी उन्नत थी कि दुनिया आज भी उसे गोल्डन एरा ऑफ चोलास मानती है। राजेंद्र चोल की विजयों ने भारत को दिखाया कि समुद्र कोई सीमा नहीं बल्कि एक मार्ग है। उसकी तलवार से निकली चिंगारी भारत की समुद्री शक्ति के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वो सिर्फ चोल वंश का उत्तराधिकारी नहीं बल्कि भारत का गौरव था। राजेंद्र चोल वो नाम है जो हवाओं में लहराता है और इतिहास में गूंजता है। जय भारत, जय चोल। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।